जय हिंद दोस्तों, आईपीएल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम आईपीएल स्पेशल पाइथन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम थाला फैंस के लिए थाला कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। यह कैलकुलेटर यूज़र से नंबर इनपुट में लेगा। सो मैं यहाँ पे 138 डाल देता हूँ और वो नंबर 7 से कैसे रिलेशनशिप में है ये बताकर थाला फॉर रीजन प्रिंट करेगा। आईपीएल में मेरे फेवरेट प्लेयर MS धोनी है, इसलिए मैं थाला कैलकुलेटर बना रहा हूँ। आप इसको अपने फेवरेट प्लेयर की जर्सी नंबर के हिसाब से भी बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम आगे देखेंगे कि कैसे हम रियल वर्ल्ड थिंग्स को पाइथन प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने थाला calculator.py नाम की एक फाइल बना दी है जिसमें हम कोड करने वाले हैं। हम कोड को फंक्शन ओरिएंटेड बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे कंडीशन लगाकर उसको कॉल करवा देता हूँ। सो ये फंक्शन रन करने पर ही कॉल होगा या एग्जीक्यूट होगा, इंपोर्ट से नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा दूंगा और यूज़र इनपुट नाम के वेरिएबल में यूज़र से इंटीजर वैल्यू इनपुट लूँगा और कंडीशन लगा दूंगा कि अगर यूज़र इनपुट 0 है तो थैंक्स प्रिंट करवा के रिटर्न हो जाए। यहाँ पे मैं आउटपुट स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में गेट थाला फॉर रीजन फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। ये फंक्शन में हम थाला फॉर रीजन का लॉजिक लिखने वाले हैं। सो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इफ आउटपुट स्ट्रिंग है तो उसमें जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करवा कर थाला फॉर रीजन भी प्रिंट करवा दूंगा और एल्स नहीं है तो नो थाला फॉर रीजन प्रिंट करवा दूंगा। सो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम गेट थाला फॉर रीजन फंक्शन का लॉजिक लिखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आउटपुट लिस्ट और रीजन लिस्ट बना देता हूँ। हम रीजन लिस्ट के एलिमेंट को आउटपुट लिस्ट में एक्सटेंड करने वाले हैं। यहाँ पे हम नंबर के साथ 4 टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट स्ट्रिंग, यानी कि 7 आपके नंबर में डायरेक्टली है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ या कोई भी पोजीशन पे। सेकंड, आपका नंबर 7 से डिविजिबल है। थर्ड और फोर्थ, नंबर के डिजिट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 7 होता है। और लास्ट में हम रिटर्न करवा देंगे। अब टेस्ट 1 के लिए मैं रीजन बाय स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करवा दूंगा और अगर रीजन लिस्ट है तो उसे आउटपुट लिस्ट में एक्सटेंड कर दूंगा। अब मैं रीजन बाय स्ट्रिंग फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। उसमें हम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और स्ट्रिंग एंड के नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे और आउट स्ट्रिंग लिस्ट बना देता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग की लूप लगा दूंगा और स्ट्रिंग में जो आई है यानी कोई भी एलिमेंट्स है वो 7 है तो आउटपुट लिस्ट में ये अपेंड कर देता हूँ 7 at i+1 पोजीशन ऑफ योर नंबर और आउट स्ट्रिंग लिस्ट को रिटर्न करवा देता हूँ। अब यहाँ पे गेट थाला फॉर रीजन फंक्शन में /n.join आउटपुट लिस्ट करवा दूंगा तो आउटपुट एज अ सिंगल लिस्ट भी हो और न्यू लाइन में भी आए। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं 17 डाल देता हूँ। सो 7 at सेकंड पोजीशन ऑफ योर नंबर प्रिंट करवा दिया है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा टेस्ट 1 तो काम कर रहा है। अब टेस्ट 2 का लॉजिक लिखते हैं। यहाँ पे मैं रीजन बाय डिवीजन फंक्शन को कॉल करूंगा। फंक्शन में हम इफ n मॉड्यूलो 7 इज डबल इक्वल टू 0 यानी 7 नंबर से आपका नंबर डिविजिबल है सो स्ट्रिंग में हम n इज डिविजिबल बाय 7 लिख कर रिटर्न करवा दूंगा। यहाँ पे रिटर्न में स्ट्रिंग है इसलिए मैं एक्सटेंड की जगह पे अपेंड करूँगा। अब मैं रन करता हूँ। यहाँ पे 56 डाल देता हूँ। सो हमारा टेस्ट 2 भी काम कर रहा है। अब टेस्ट 3 और 4 का लॉजिक लिखते हैं। सम के लिए हमें नंबर के सारे यूनिक कॉम्बिनेशन का सम फाइंड करना होगा और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑल कॉम्बिनेशंस चाहिए क्योंकि 3+2 और 2+3 सेम है लेकिन 3-2 और 2-3 अलग आएगा। ये दोनों का लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 हाई लेवल फंक्शन और मॉड्यूल्स भी इंपोर्ट करवा लिए हैं। यहाँ पे ये 2 फंक्शन हैं, ऑल यूनिक कॉम्बिनेशंस एंड ऑल कॉम्बिनेशंस। ये फंक्शन स्ट्रिंग के सारे यूनिक पॉसिबल कॉम्बिनेशन की लिस्ट रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं इसको रन कर आपको समझा देता हूँ। तो मैं test.py नाम की फाइल में मॉड्यूल इंपोर्ट करवा के A1 में 1 2 3 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ पे सारे यूनिक कॉम्बिनेशन आ गए हैं जिसका हम सम करके टेस्ट 3 परफॉर्म करने वाले हैं और ऑल कॉम्बिनेशन फंक्शन से सब्ट्रैक्शन करके टेस्ट 4 परफॉर्म करने वाले हैं।
अब मैं गेट थाला फॉर रीजन में test3 का कोड लिख देता हूँ और फंक्शन में रीजन बाय सम कॉल करवा देता हूँ और फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यूनिक कॉम्बिनेशन को एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा और आउट स्ट्रिंग लिस्ट भी बना देता हूँ। अब मैं यूनिक कॉम्बिनेशन की एक फॉर लूप लगाऊंगा और समवार में सम फंक्शन की मदद से लिस्ट आई का सम स्टोर करवा दूंगा और सम इज डबल इक्वल टू 7 है तो हम आउटपुट स्ट्रिंग में आउटपुट को ओपन कर देंगे। यहाँ पे मैं आउटपुट एज ए स्ट्रिंग बना देता हूँ। सो ये सम ऑफ 1, 2 एंड 4 इज इक्वल टू 7 प्रिंट करवाएगा और मैं इसको रिटर्न भी करवा दूंगा। सो अब मैं इसको रन कर देख लेता हूँ। सो यहाँ पे test2 में आउटस्ट्रिंग लिस्ट ने एरर जनरेट की है तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 43 डाल देता हूँ। सो ये काम कर रहा है। अब हम test4 के लिए कोड लिखने वाले हैं और यहाँ पे रीजन बाय सब फंक्शन को कॉल करवा दूंगा और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सब कॉम्ब नाम के वेरिएबल में ऑल कॉम्बिनेशन को स्टोर करवा दूंगा और फॉर लूप की मदद से सारे कॉम्बिनेशन का सब्ट्रैक्शन फाइंड करके उसे वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा और उस वेरिएबल में चेक करूंगा कि वो 7 है या नहीं, यानी इज इक्वल टू 7 है या नहीं। अगर वो 7 है तो वो +7 है या -7 है, इसको मैं चेक करके आउटपुट में अपेंड कर दूंगा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 18 डाल देता हूँ। ये काम कर रहा है। अब मैं इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए 1 से 10,000 तक इनपुट करूंगा। सो अब मैं इसको रन कर देता हूँ। सो ये कोड 83% एक्यूरेस है, यानी ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेस है। आप इसको और भी टेस्ट ऐड कर इसके एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ये भी बताना कि आपको आईपीएल स्पेशल वीडियो कैसी लगी और अपने फेवरेट प्लेयर का नाम भी लिख देना। मैंने वैलेंटाइन स्पेशल लव कैलकुलेटर की वीडियो भी बनाई है, आप इसके स्क्रीन के लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।